नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। अपने चल रही थी राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं कल चंबल नदी घाटी परियोजना हो गई थी, व्यास हो गई थी। आज देखेंगे गंग नहर। राजस्थान में गंग नहर परियोजना कल 4 नंबर है। गंग नहर महत्वपूर्ण परियोजना है ये। राजस्थान की सिंचाई परियोजना में महत्वपूर्ण परियोजना है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना देखो, नाम से पता चल रहा है गंग नहर परियोजना, यानी कि यह एक नहर परियोजना। यह एक नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। खास बात है इसकी, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। गंग नहर परियोजना क्या है? राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। इसका सर्वप्रथम अगर विचार की बात करें, इसके सर्वप्रथम इसके शुरुआत की बात करें तो इसका विचार यानी गंग नहर का विचार, गंग नहर का विचार 1885 ईस्वी में 1885 में कर्नल डाइस के दिमाग में आया। कर्नल डाइस के दिमाग में आया। यानी कि गंग नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना है? गंग नहर परियोजना। इसका विचार प्रथम यानी कि गंग नहर या राजस्थान में पश्चिमी उत्तर में पानी लाने की सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में विचार आया तो वे व्यक्ति थे कर्नल डाइस। कर्नल डाइस कब आया? 1885 में। सर्वप्रथम गंग नहर का विचार किसके दिमाग में या कब आया? 1885 में कर्नल डाइस के दिमाग में आया। फिर देखो, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई। देखो, 4 सितंबर 1920 4 सितंबर 1920 इसलिए एक समझौता हुआ। इस दिन 4 सितंबर 1920 को एक समझौता हुआ। सतलज नदी के पानी को पश्चिमी राजस्थान में लाने के लिए समझौता। देखो, विचार सर्वप्रथम आया 1885 में कर्नल डाइस के दिमाग में। फिर धीरे धीरे आगे बात बढ़ी, इन्होंने थोड़ा विचार विमर्श किया तो महाराजा गंगा सिंह के दिमाग में भी आया। किसके? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के दिमाग में बात सही लगी कि हाँ, पश्चिमी राजस्थान में सतलज नदी का पानी आना चाहिए। तो उन्होंने 4 सितंबर 1920 को महाराजा गंगा सिंह ने सतलज नदी के पानी को पश्चिमी राजस्थान में लाने के लिए एक समझौता किया। और वो समझौता किन किन रियासतों के मध्य था? तो वो रियासतें थी पंजाब प्लस बहावलपुर और बीकानेर। इन 3 रियासतों के मध्य वो समझौता हुआ। पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर। बीकानेर, बहावलपुर, पंजाब, इन 3 रियासतों के मध्य 4 सितंबर 1920 को सतलज नदी के पानी को पश्चिमी राजस्थान में लाने के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के मुख्य यानी किसके देखरेख में किया गया?
महाराजा गंगा सिंह की पहल थी इस समझौते को करने के लिए। ठीक है, अब देखो 4 सितंबर 1920 को इस समझौता हुआ, तो इसकी शुरुआत यानी नींव कब रखी गई? इसकी नींव रखी गई, इसमें एक जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ा 5, वो सितंबर का सितंबर, फिर इसमें 1 जोड़ दो, यानी 1921 में 4 सितंबर 1921 में गंग नहर की नींव रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें? महाराजा गंगा सिंह की। तो 4 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा नींव कहां रखी गई? तो वो हुसैनीवाला पंजाब में। नदी पूछे तो वो है सतलज नदी। हुसैनीवाला पंजाब में। देखो नींव कब रखी गई गंग नहर की? 5 सितंबर 1921 को। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। कहां? हुसैनीवाला कहां पड़ता है? पंजाब में। नदी कौन सी? सतलज नदी। क्यों रखी? क्योंकि गंग नहर का उद्देश्य क्या था? पश्चिमी राजस्थान में सतलज नदी के पानी को लाना। अब देखो नींव रखी गई, तो इसका निर्माण पूर्ण कब हुआ? निर्माण पूर्ण हुआ 26 अक्टूबर 1927 को, यानी इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कब हुआ? 26 अक्टूबर 1927 को। 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर बनकर तैयार हो गई, इसका उद्घाटन हुआ। शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 1921 को। 5 सितंबर 1921 को। समझौता कब हुआ? 4 सितंबर 1920 को। किन किन के मुद्दे हुआ? पंजाब, बावलपुर और बीकानेर का। अब देखो नींव रखी महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला पंजाब में, तो इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन की बात करें तो वो किया था 26 अक्टूबर 1927 को। 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा। बात करें उद्घाटन की बात करें तो वो है 26 अक्टूबर 1927 को। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां किया गया? ये बात महत्वपूर्ण ध्यान कर लेना। कहां किया गया? तो इसका शिवपुरी हेड गंगानगर में किया गया। शिवपुरी हेड कहा? ये वर्तमान में गंगानगर में किया गया। और इसी दिन यानी 26 अक्टूबर 1927 को रामनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? गंगानगर। महाराजा गंगा सिंह के नाम पर क्या रखा गया? गंगानगर। यानी कि उद्घाटन देखो गंग नहर का 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा कहा किया गया? शिवपुरी हेड गंगानगर में। यानी इसी दिन वहां पर क्षेत्र था रामनगर में। शिवपुरी हेड पहले रामनगर में था। उसी दिन रामनगर का नाम बदलकर महाराजा गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर रखा गया। गंगानगर का नाम गंगानगर कब रखा गया? तो कब रखा गया? 26 अक्टूबर 1927 को। 26 अक्टूबर 1927 को। पहले कौन सा नाम था? तो ये था रामनगर। पहले कौन सा नाम? रामनगर। अब देखो रामनगर का नाम बदल दिया। ये गंग नहर महाराजा गंगा सिंह लेके आए, इसका नाम गंग नहर। तो इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम इसका था बीकानेर केनाल।
क्या है इसका उपनाम, उपनाम बीकानेर कैनाल। कहां से कहां तक, अब देखो कहां से चले हम, पहले देखो उद्घाटन हुआ शिवपुरी हेड गंगानगर में, चले कहां, हुसैनीवाला पंजाब से। तो ये कहां से कहां तक है, हुसैनीवाला पंजाब से, हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुरी हेड गंगानगर, यानी कि इसको बीकानेर कैनाल कहां से कहां तक बोला गया, हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुरी हेड गंगानगर तक इसे बीकानेर कैनाल बोला गया। और इसका उपनाम भी यही हुआ, यानी शुरुआत में जब इसका निर्माण हुआ था तब ये हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुरी हेड गंगानगर के मध्य स्थित थी, गंगानगर के मध्य स्थित थी। इसकी वहां कुल लंबाई कितनी थी, पंजाब में इसकी लंबाई की बात करें तो वो पंजाब में थी 112 किलोमीटर और राजस्थान में थी 17 किलोमीटर, 12 और 17 129, यानी कुल लंबाई इसकी 129 किलोमीटर, कुल लंबाई 129 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर ये तब थी जब गंग नहर का निर्माण हुआ था। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसकी शाखा और बढ़ गई है, ये हुसैनीवाला इस पंजाब से इसके अनूपगढ़ तक आ गई है। हुसैनीवाला पंजाब से पहले थी शिवपुरी हेड तक, वर्तमान में अनूपगढ़ तक है और इसकी लंबाई है 292 किलोमीटर। बात करें वर्तमान की तो ये हुसैनीवाला पंजाब से अनूपगढ़ तक है। इसकी लंबाई कितनी है तो वो है 292 किलोमीटर, 292 किलोमीटर वर्तमान में ये है। जब तैयार हुई थी तो ये थी, ठीक है, थोड़ा ध्यान कर लेना इसको। वर्तमान में लंबाई 292 किलोमीटर। सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होगी, यानी सबसे पहले जिला आएगा तो वो गंगानगर, तो गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, गंगानगर जिले में। अब देखो गंग नहर शुरुआत कब हुई, इसका विकास, राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंग नहर। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर। विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया, कर्नल डाइस के दिमाग में आया। कब, 1885 किसके दिमाग में, कर्नल डाइस के दिमाग में। इसके बाद 4 सितंबर 1920 को एक समझौता हुआ, किसकी मुख्य भूमिका थी, महाराजा गंगा सिंह की, बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह की। किन किन के मध्य हुआ, किस लिए हुआ, किन किन के मध्य हुआ यानी कि सतलज नदी के पानी को पश्चिमी राजस्थान में जाने के लिए हुआ। किन किन के मध्य हुआ, पंजाब में बावलपुर और बीकानेर, पंजाब बावलपुर और बीकानेर रियासत के मध्य हुआ। कब हुआ, 4 सितंबर 1920 को। इसके बाद एक साल बाद 5 सितंबर 1921 को इसकी नींव रखी गई। कहाँ रखी गई, हुसैनीवाला पंजाब में, हुसैनीवाला पंजाब में सतलज नदी के ऊपर। किसने रखी, महाराजा गंगा सिंह ने। किसने रखी, महाराजा गंगा सिंह ने इसकी नींव रखी। इसके बाद देखो नींव रख दी 5 सितंबर 1921 को। इसके बाद इसका उद्घाटन यानी कार्य पूर्ण हुआ, बनकर तैयार हो गई। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को, 26 अक्टूबर 1927 को इसका उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। तब वहां पर नगर कौन सा था, रामनगर। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गंगानगर। कब कर दिया गया, 26 अक्टूबर 1927 को। किसने किया, लॉर्ड इरविन ने। किसके नाम पे किया, महाराजा गंगा सिंह के नाम पर। अब देखो इसे हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुरी हेड, कहा किया इसका उद्घाटन, शिवपुरी हेड गंगानगर में। हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुरी हेड, इसे बीकानेर कैनाल नाम बोला जाता था। क्या बोला जाता था इसका दूसरा नाम, उपनाम, बीकानेर
कैनाल। पहले इसकी लंबाई क्या थी, पंजाब में 112, राजस्थान में 17, टोटल 129। वर्तमान में उसेंडीवाला पंजाब से अनूपगढ़ तक चली गई है नहर और इसकी लंबाई कितनी हो गई, 292 मीटर, 292 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो सर्वाधिक सिंचित जिला पूछे तो वो हो जाएगा अपना गंगानगर। अब देखो इस नहर से 4 उप नहरें निकाली गई, 4 उप नहरें से निकाली गई है। वो कौन कौन सी है, इससे 4 उप नहरें निकाली गई। लक्ष्मी नारायण जी 4 उप नहरें निकाली गई। कौन कौन सी, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण जी, नंबर 2 समीजा, समीजा नहर, नंबर 3 है करणी जी, करणी जी नहर, और नंबर 4 है लालगढ़, हाँ लालगढ़, लालगढ़ नहर। ये 4 नहरें निकाली गई और इन 4 नहरों की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, यानी इन 4 नहरों की कुल लंबाई कितनी है, 1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। अब देखो गंग नहर की कुछ बातें हैं। गंग नहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना और विश्व की प्रथम पक्की नहर, विश्व की प्रथम पक्की नहर पूछे तो वो होगी गंग नहर। विश्व की प्रथम पक्की नहर कौन सी नहर, गंग नहर होगी। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना और विश्व की प्रथम पक्की नहर कौन सी, गंग नहर। इसे गंग नहर देखो मरुस्थल में लाया है कौन, महाराजा गंगा सिंह। कौन लाया, महाराजा गंगा सिंह लाया इसे मरुस्थल में, महाराजा गंगा सिंह। अब गंगा सिंह महाराजा इसे मरुस्थल में लाया है और एक बार लाए थे भागीरथ जी, गंगा नदी को, यानी वो भी बहुत से लोगों के लिए जीवनदायिनी थी और ये भी बहुत से लोगों के लिए जीवनदायिनी है, तो इन्हें बोला जाता है भागीरथ। ये इन्हें क्या बोला जाता है, भागीरथ, कलयुग का भागीरथ। और वो भी किसने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या बोला, कलयुग का भागीरथ। किसे बोला, महाराजा गंगा सिंह को। किसने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों बोला, क्योंकि ये राजस्थान में गंग नहर लेके आए, इसलिए बोला इसे गंग। इसका देखो इसमें कुछ साफ सफाई का यानी मरम्मत का काम किया गया, इसका मरम्मत का काम किया गया, यानी इसका आधुनिकीकरण किया गया। गंग नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया, 2000 से लेके 2008 तक, 2000 से 2008 तक किसने किया, तो ये किया केंद्रीय जल आयोग ने। केंद्रीय जल आयोग ने इसका आधुनिकीकरण किया। केंद्रीय जल आयोग ने 2000 से 2008 के मध्य गंग नहर का आधुनिकीकरण किया। ये देखो गंग नहर को लिफ्ट परियोजना से जोड़ दिया गया, यानी गंग नहर को INGP से जोड़ दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। कब जोड़ दिया गया, उसको जोड़ा तो परियोजना चलाई गई गंग नहर लिंक परियोजना। एक परियोजना के तहत जोड़ दिया गया गंग नहर लिंक परियोजना। लिंक परियोजना, गंग नहर लिंक परियोजना कब चलाई गई,
15 फरवरी 1984, 15 फरवरी 1984 को कहां से कहां तक जोड़ दिया गया, यानी इसे लिंक परियोजना में क्या किया गया, IGNP से इसे जोड़ दिया गया, IGNP से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 15 फरवरी 1984 को। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की 1984 में मृत्यु हुई थी। तो देखो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसको INGP से जोड़ दिया गया। कहां से कहां तक जोड़ा गया? तो इससे जोड़ा गया लोहागढ़, हरियाणा से। हरियाणा में पड़ता है लोहागढ़, ये हरियाणा वाला लोहागढ़ है, नहीं राजस्थान वाला। लोहागढ़ हरियाणा से सादुलपुर का, गंगानगर। लोहागढ़ हरियाणा से सादुलपुरी गंगानगर तक इसे IGNP से जोड़ दिया गया, साधुवाल गंगानगर तक। इसकी लंबाई कितनी है? 76.14 किलोमीटर। साधुवाला लोहागढ़ हरियाणा से साधुवाला गंगानगर तक जोड़ा गया। लंबाई इसकी 76.14 किलोमीटर। तो ये थी अपनी गंग नहर, विश्व की पहली पक्की नहर। विश्व की पहली पक्की नहर, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना, वो कौन सी है? गंग नहर। अब एक बड़ी परियोजना बची है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उससे पहले दो छोटी छोटी परियोजना और है, वो कर लेते हैं। छोटी छोटी है तो नंबर 5 हो गया है। तो नंबर 6 पे देखो, नर्मदा नहर परियोजना। वैसे तो ये नदी में करवा दी थी, लेकिन फिर देखो एक बांध बनाया गया MP के अमरोह पहाड़ियों से, नर्मदा नदी उद्गम स्थान। फिर गुजरात के अंदर आती है तो एक बांध है सरदार सरोवर बांध। और नदी की बात करें तो वो है नर्मदा। बांध की बात करें तो वो है सरदार सरोवर बांध। कहा है? गुजरात में। वहां से एक नहर निकाली गई जिसे बोला गया नर्मदा नहर परियोजना। एक परियोजना के तहत निकाली गई जिसे नर्मदा नहर बोला गया। और वो परियोजना राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? गुजरात में है, तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? सिल्लू गांव, जालौर से। सिल्लू गांव जालौर से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कितने जिलों को इसका लाभ मिलता है? तो वो मिलता है 2 जिलों को। कौन कौन से? एक हो गया जालौर प्लस बाड़मेर। जालौर प्लस बाड़मेर। जालौर में ये 65 किलोमीटर बहती है और बाड़मेर में 9 किलोमीटर। टोटल देखें तो ये राजस्थान में 73 किलोमीटर बहती है। इसकी कुल लंबाई देखें, गुजरात प्लस राजस्थान में कुल लंबाई, तो गुजरात में इसकी है 458 किलोमीटर प्लस राजस्थान में इसकी 74, ये हो गई 532 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 532 किलोमीटर कुल लंबाई नर्मदा नहर परियोजना की। राजस्थान में प्रवेश जिले दिखाई दिए। सर्वाधिक लाभान्वित जिला जालौर, क्योंकि इसमें 65 किलोमीटर बहती है, कम वाला हो गया ये। देखो इसके खास बात है, खास बात क्या है इसकी? इससे सर्वप्रथम राजस्थान के लिए है, थोड़ा ध्यान कर लेना। सर्वप्रथम राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई परियोजना चलाई गई। यानी इससे जो पानी आता है उससे बूंद बूंद सिंचाई परियोजना
या बूंद बूंद सिंचाई होती है, फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है, वो कौन सी परियोजना से होती है? नर्मदा नहर परियोजना से, नर्मदा नहर परियोजना से। अब देखो ये 4 राज्य की परियोजना है, 4 राज्य की परियोजना है। नंबर 1 पे आ गया राजस्थान। राजस्थान का हिस्सा देखें तो 0.50 MAF यानी मेगा एकड़ फीट। राजस्थान के बाद गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश। ये तो नदी करवाई थी, उसमें लास्ट में करवाई थी भारत की 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती। लास्ट वाली वीडियो पार्ट 6 के अंदर अच्छे से समझाया हुआ भी है, कैसे कहां से नहर निकलती है, कहां प्रवेश करती है, इसको थोड़ा देख लेना, वहां भी थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। ये 4 राज्य की है, इसके अंदर महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र को मत छोड़ देना, ठीक है। अब देखो देखते हैं माई नदी घाटी परियोजना। एक और कर लेते हैं, फिर वो बचेगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी बचेगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो नंबर 6 होगी ना, तो ये 7 पे आ गई माही नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी परियोजना, नदी सभी को पता चल गया, माही नदी होगी, नदी तो माही नदी होगी। किस किस के मध्य है? तो राजस्थान प्लस गुजरात, ये भी नदियों में बताया गया है। इसका 45% तो राजस्थान का हिस्सा और 55% गुजरात का हिस्सा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3 बांध बनाए गए, यानी कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए हैं। और 3 बांध, यानी पहला बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध मेन यही है। माही बजाज सागर बांध देखो कितना लंबा नाम है, यानी राजस्थान का सर्वाधिक लंबा बांध, राजस्थान का सर्वाधिक लंबा बांध वो कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। लंबाई कितनी है? तो 3109 मीटर, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। अब देखो ये यानी कि 2 राज्यों की है, इसका एक समझौता हुआ था 1966 में। 1966 में क्या हुआ? समझौता। क्या समझौता हुआ? ये हुआ कि 45% राजस्थान का होगा और प्लस 55% गुजरात का होगा, ठीक है। ये समझौता कब हुआ? 1966 में। इसके बाद 1971 में केंद्रीय जल बोर्ड ने, केंद्रीय जल आयोग ने इसे स्वीकृति दे दी और 1972 में इसकी शुरुआत हुई, यानी इसका कार्य शुरुआत हुआ। अब देखो 1972 में हो गया, इसके बाद 1983 तक इसका कार्य पूर्ण हुआ और 1983 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? 1983 के अंदर, ठीक है। थोड़ी डेट ध्यान से लेना। अब देखो आगे, माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध, 3109 मीटर और निर्माण कार्य 1966 में समझौता, 71 में केंद्रीय जल बोर्ड द्वारा अनुमति, 72 में शुरुआत और 83 में देश को समर्पित कर दिया गया। इससे मिलने वाली विद्युत पूरी की पूरी विद्युत कौन लेगा? इससे मिलने वाली पूरी विद्युत कौन लेगा? राजस्थान लेगा। और ये बांध है कहां पे? तो बांध की बात करें तो वो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। नदियों में अच्छे से बताया, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये बांध स्थित है। नंबर 2, इस बोरखेड़ा से पहले एक बांध है गांव कागदी पिकअप बांध।
पी कैप कागदी पिकअप बांध, ये कहाँ है? ये भी कागदी गांव बांसवाड़ा में, कागदी गांव बांसवाड़ा में ये स्थित है। इसकी क्या खास बात है? कागदी गांव बांसवाड़ा में इससे दो नहरें निकाली गई। क्या है? कागदी बांध से, कागदी बांध से दो नहरें निकाली गई, दो नहरें निकाली गई। पहली भिखावाई सांगवाद दाई नहर, और नंबर दूसरी आनंद बुकिया बाई नहर। इससे दो नहरें निकाली गई, भिखावाई सांगवाड़ा दाई नहर और आनंदपुरी बुकिया बाई नहर। अब देखो ये दूसरा बांध हो गया। अब तीसरा बांध, तीसरा बांध कौन सा है? कडाना बांध। और ये राजस्थान में नहीं है, ये कहां है? पंचमहल गुजरात में। कहां स्थित है? पंचमहल गुजरात के अंदर। तो तीनों बांध हो गए। देखो माई नदी घाटी परियोजना, दोबारा देखो माई नदी घाटी परियोजना। कौन सी नदी? माई नदी। किस किस राज्यों के मध्य है? गुजरात राजस्थान 45-55 गुजरात का 55, राजस्थान का 45। इसका एक समझौता हुआ 1966 में 45-55 वाला, ठीक है। 45% राजस्थान का होगा, 55% गुजरात का होगा। ये समझौता हुआ। इसके बाद 1971 में से केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति दे दी। 1972 में इसकी शुरुआत हुई और 1983 में ये बनकर तैयार हो गया और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। प्रधानमंत्री कौन थी उसमें? इंदिरा गांधी। अब देखो ये तीन, इसके अंदर 3 बांध बनाए गए, यानी 3 बांधों की परियोजना पूरी हुई। तो पहला बांध है माई बजाज सागर बांध। कितना लंबा नाम है, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक लंबा बांध, 3109 मीटर। 3109 मीटर। स्थित कहाँ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। इससे इसकी खास बात क्या है? इससे मिलने वाली विद्युत, इससे जो भी विद्युत मिलेगी वो पूरी की पूरी राजस्थान लेगा। इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा, मिलने वाली विद्युत राजस्थान लेगा। कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा, 2 नहरें निकलती है, भिखावाई सांगवाड़ा दाई नहर, आनंदपुरी बुकिया बाई नहर। तीसरा बांध कडाना बांध पंचमहल गुजरात। ये लोग अपनी योजना पूरी होगी। माई बजाज सागर। अब एक बची है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजीव गांधी नहर परियोजना, वो करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।